ये आप भी करते हैं ना, आई एम श्योर। गाइज, हम दुनिया को बताते हैं कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, बट जब हम अकेले में होते हैं, कोई हमारे आसपास नहीं होता है, तो हम छुप छुपा के अपनी जो एक्स है उसका प्रोफाइल को विजिट करते हैं, उसके पोस्ट को देखते हैं, स्टोरी को देखते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। गाइज, मतलब बेसिकली हम उसे ऑनलाइन स्टॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जवाब हमारे पास होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। इसका जवाब ये होता है कि ये तो नॉर्मल क्यूरियोसिटी है, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हम उतने स्ट्रांग हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी के तौर पर हम देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वैसे देख सकते हैं। बट ये बहुत डेंजरस चीज है। वो डेंजरस चीज क्यों है? क्योंकि जानते हो, ये जो इस तरह के चीज है, ऑनलाइन स्टॉक करना, उसके सोशल मीडिया को स्टॉक करना, ये इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। यस, और ये चीज, ये हैबिट आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत तरीके से डैमेज कर रहा है, बहुत ज्यादा वो चीज आपको खराब कर रहा है। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपने एक्स को यदि आप ऑनलाइन स्टॉक करते हो, उसके प्रोफाइल में विजिट करते हो रेगुलरली, जब आप उस फेज में हो, जब आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर चुके हो, तो इसका क्या क्या सीवियर डेंजर है, इसका क्या क्या इसका हार्म इफेक्ट है, क्या क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। यदि आप इसे जानोगे तो कभी ये चीज नहीं करोगे। तो कंटिन्यू विद द वीडियो, और आप इस चीज को समझ जोगे, उसके बाद आपका लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और आई एम वेरी होपफुल कि आप इससे बहुत जल्दी मूव ऑन करोगे, ठीक है। तो गाइज, लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, तो पहला चीज है पिकिंग द स्कैब। गाइज, इमेजिन करो आपको कोई चोट लगा है, और वो जो आपके ऊपर जो स्कैब है, जो पपड़ी है, उसको आप बार बार उखाड़ रहे हो, तो क्या वो कभी हील हो पाएगा? आप ही बताओ। तो आपका जवाब रहेगा डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आप जब उसे टाइम नहीं दे रहे हो, उसे हील होने का जो नेचुरल प्रोसेस है उसे नहीं दे रहे हो, तो कहाँ से हील होगा? ये चीज आप समझते हो। तो यही सेम चीज होता है एप्लीकेबल यहाँ पे भी। जब आप हीलिंग के प्रोसेस में हो और बार बार वो चोट, वो वुंड को आप बार बार बढ़ाओगे, उसके प्रोफाइल में विजिट करोगे, वो सब यादें जो आपको और ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर भरती है उसे ताज़ा करोगे, तो कहाँ से आप मतलब मूव ऑन कर पाओगे? गाइस, साइंस में ये बोला जाता है कि जब आप उसके प्रोफाइल को विजिट करते हो, वो सब स्टोरीज आपके दिमाग में फिर आती है, वही सब इमेजिनेशन, वो सब एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में आती है, तो सेम जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन वो रिलीज होता है जब आप ब्रेकअप के फेज में हो, तो इनिशियली, ठीक है। तो इस चीज को एडवाइस किया जाता है कि आप इससे दूर हटो, इस चीज को रोको। दोस्तों, अब जो दूसरा डेंजर है वो है इनवाइटिंग एंगर एंड हेटरेट। जब हम अपने एक्स के प्रोफाइल को विजिट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, उसके सोशल मीडिया को रेगुलरली वॉच करते हैं, तो हम ये चीज मतलब हमें बीच बीच में देखने को मिलता है ना कि वो मतलब नॉर्मल फोटो इंसान लगा रहा है, वो कहीं घूमने जा रहा है, या फिर यदि वो नॉर्मल कैफे में भी जाके फोटो लगाता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो इंसान बहुत नॉर्मल है अपने लाइफ में, वो इंसान तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, ठीक है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रियल लाइफ है और रील लाइफ में बहुत अंतर होता है। लोग सोशल मीडिया पे वही चीज दिखाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। उनका रियली क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड नहीं दिखाते। तो यदि आप देख रहे हो कि वो इंसान खुश ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, तो इट इज नॉट राइट कि हम उसे राइटली इवेल्युएट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत वो सफर कर रहा हो, उसकी हालत भी आपकी जैसी ही हो, बट वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए, और वो आप देख के आप नेगेटिव हो रहे, ठीक है। तो यदि आप इसके उस तरह के प्रोफाइल को रेगुलर विजिट करोगे जहां की वो नॉर्मल प्रिटेंड कर रहा है, तो आपके अंदर एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। क्या एंगर आएगा? आपको लगेगा कि यार, मुझे इतना पेन फील हो रहा है, मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं रूम से भी नहीं निकल रहा हूँ, किसी से बात भी नहीं कर रहा हूँ, और ये घूम रही है, ये एंजॉय कर रही है, तो कहीं इतना जल्दी वो कैसे मूव ऑन कर सकती है या कर सकता है जो भी? क्या कहीं वो उसका उस तरह से अटैचमेंट ही नहीं हुआ हो? क्या वो कभी मेरे से प्यार ही नहीं करती थी? क्या उसने हमेशा मेरे को चीट किया? तो जब इस तरह के थॉट, इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, तो आपको उससे हेट्रेड होने लगेगा, घृणा होने लगेगा वो उस इंसान से, आपको उस पर गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और आपके अंदर एक रेज जनरेट होगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इरिटेशन पैदा होगा। और दोस्तों, जानते हो, जितना ज़्यादा आप एजिटेटेड होते हो, जितना ज़्यादा आप इन सब फीलिंग्स को लाते हो नेगेटिव्स, उतना ज़्यादा आप अंदर से और
इंजर्ड होते जाते हो इमोशनली, आपका जो वुंड है वो और बढ़ता रहता है। और वहीं पे आप जितना नॉर्मल रहोगे, जितना आप उसके रिगार्डिंग आपके मन में है कि नॉर्मल है, चलो जाने दो, वो वैसा है, मतलब नॉर्मल फीलिंग, एजिटेशन नहीं, तो उतना आसान होगा आपको हील होने में, उतना आसान होगा आपको मूव ऑन होने में। तो जब हम रेगुलरली उसके मीडिया और सोशल मीडिया पे उसके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं तो वो एजिटेशन हमारा बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, उसके रिगार्डिंग हेटरेट बढ़ता है, हम और सैड सॉन्ग सुनते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो और हमारा जो वुंड है वो और बढ़ा देता है। तो इस चीज को एडवाइस किया जाता है कि इस चीज को रोकना है आपको। अब दोस्तों जो थर्ड है वो है ओवर एनालिसिस स्ट्रेंथन द मेमोरी। यस दोस्तों, क्या होता है, एक बड़ी हम गलती ये करते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करते हैं, हम डिटेक्टिव एक तरह से बन जाते हैं। उसके सोशल मीडिया में जाना, इधर उधर से हम मतलब फेक आईडी बनाते हैं या फिर और अपने दोस्त के आईडी से जाके देखते हैं कि मतलब उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, वो किस तरह के फोटो को लाइक कर रहा है, वो क्या डाल रहा है। कि यदि कोई गाना आता है, कोई गाना, तो हम सोचते क्या ये गाना मेरे लिए है। किसी और की यदि पोस्ट में वो लाइक आता है तो हम सोचते कि कहीं वो उस इंसान को पसंद तो नहीं करती, कहीं वो उस पर क्रश तो नहीं है। या फिर और कोई क्रिप्टिक पोस्ट आता है तो हम ये गेस करने लगते हैं, एनालाइज करने लगते हैं कि क्या कहीं वो मेरे को मिस तो नहीं कर रही है, क्या कहीं मुझे उसको मेरी जरूरत तो नहीं है। तो इस तरह के थॉट, ओवर एनालिसिस, डिटेक्टिव बन जाना, ये सब बस करो, मत करो। क्यों? बिकॉज ये सब करने से आप उसके बारे में, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें चलेंगी। जब आप वो कर रहे हो ठीक है, उसके बाद जब आप वहां से हटते हो तो भी आपके दिमाग में वही सब चीजें चलेंगी। और जितना ज्यादा वो आपके दिमाग में वो पर्सन चलता है उतना आपके मेमोरी में वो और डीप में जाके बैठता है। और जितना वो डीप सीटेड होता है उस इंसान का मेमोरी, उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, उतना डिफिकल्ट होगा आपको नॉर्मल लाइफ में आने में। ठीक है, तो ये सब चीज बंद करना है और ये सब चीज नहीं करना। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने पहला देखा कि डोंट पिक द स्कैब, कि कोई भी चीज को हील होने में टाइम लगता है, उसके बार बार मत कूरे दो, उसके प्रोफाइल में, उसके इमेजिनेशन में या उसके जो एक्सपीरियंसेस हुआ है उसको बार बार मत जाके याद करो और उसे देखो। दूसरी चीज हमने देखी थी कि यदि आप बार बार ऐसे चीजें करते हो, ये हैबिट है, तो आपके अंदर रेज, एंगर, हेट्रेड जनरेट होगा और आपको वो मूव ऑन करने नहीं देगा। ठीक है, आपको एजिटेट कर देगा, तो वो आपको इसलिए वो आपके लिए खतरा है। ठीक है, तीसरा है कि आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना है, डिटेक्टिव नहीं बनना है, उसके प्रोफाइल में जाना ही नहीं है। जाओगे तो ये सब ऑटोमेटिकली होगा और आपके वो मेमोरी में बैठ जाएगी और वो डीप सीटेड हो जाएगी और इससे आपको निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आई होप आप बहुत समझदार हो, आप जानते हो कि क्या लॉजिकल है, क्या रियल है और क्या यदि आपको रियल इम्पैक्ट कर रही हो, तो आप इतने स्ट्रांग हो, इतने नॉलेजेबल रहते हो कि आप वो काम ना करो। तो इस चीज को अपने लाइफ में तो आप इम्प्लीमेंट करते हो, बट इस चीज को भी इस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर जरूरत में इसको यूज करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एक जगह पे क्यों फंस के रहना है? और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि तुम भी इस चीज से निकल पाओगे बहुत जल्दी, यदि इन सब चीजों को लाइटली ना लो तो। और ये लाइटली लेना भी नहीं चाहिए। और क्या है कि कैसे हम सोशल मीडिया को स्टॉक करने से बच सकते, तो हो सकता है तो आप उसके आईडी को यदि ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट करके रखो, या फिर सोशल मीडिया कुछ समय के लिए बंद कर दो, या फिर और कोई तरीका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप सोशल मीडिया रखते भी हो तो यदि ये सब चीज़ों को, जितने डेंजर्स है इससे, उसको यदि आप रियलाइज करोगे, याद रखोगे, उसको बीच बीच में रियलाइज करना है, याद करते रहना है कि इतना इसका डेंजर है, तो आप इससे बच जाओगे, ये चीज़ कभी नहीं करोगे। ओके, तो इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।